सतगुरु श्री गुलाबनाथ बापू को नमः। आदेश आदेश आदेश। सभी को और सभी में वही पूर्ण परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, आत्मा कहो, सब में पूर्ण से पूर्ण है ही। लेकिन कईयों को ये प्रश्न खड़ा होता है। अच्छा है जिनके जीवन में प्रश्न हो तो उसका प्रश्न का समाधान होता है। यहां प्रश्न हुआ है कि पूजनीय महापुरुष कहते हैं ब्रह्म में कोई विकार नहीं, भाव अभाव रूप जगत ये कैसे भाषित होता है? एक ही परमात्मा है। वशिष्ठ महाराज भी कहते हैं कि तीनों काल में जगत बना ही नहीं। भगवान शिव जी भी कहते हैं उमा को, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, ब्रह्म सत्य जगत सब सपना। और मेरे समर्थ सदगुरु गुलाबनाथ जी बापू बारंबार कहते थे जगत और जगदीश्वर दो नहीं है, एक ही है। जगदीश्वर के सिवाय कुछ नहीं। तो ये विकार किसको कहते हैं? परिवर्तन किसको कहते हैं? ये है और उसी में ये विकार क्यों दिखाई देता है? जैसे दूध में से दही होकर फिर दूध नहीं होता। हमारी बाल्य अवस्था बीत जाने के बाद युवान अवस्था आती है, तो युवान अवस्था आने के बाद बाल्य अवस्था नहीं आती। उसी को विकार कहते हैं। जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील होता है उसी को विकार कहते हैं। परब्रह्म कहो, आत्मा कहो, वो निर्मल है, निर्विकार है। आदि में निर्विकार है, अंत में भी निर्विकार है। मध्य में जो कुछ विकार या मल भाषित होता है उसका मूल अज्ञानता है। अपना स्वरूप का विस्मरण और भ्रांति का प्रागट्य और उसी भ्रांति का संग और उसी भ्रांति के संग होते हुए ये मिथ्यात्व को मैं मान लिया हूं। अज्ञानता ही मूल कारण है। मध्य जो भी ब्रह्म ज्यों का त्यों अविकारी है। ब्रह्म सदा जो की त्यो अद्वैत रूप ही है। आत्मा अनुभव से प्रकाशित होती है। जो वस्तु विकार और ज्ञान से निवृत्त हो जाए उसको ब्रह्म मात्र जानिए। जो प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है उसको भ्रांति जानिए। जिसमें विकार होता है उसको भ्रांति जानिए। एक कीड़ी से लेकर पूरा ब्रह्मांड में
जो कुछ अज्ञान अवस्था से दिखाई देता है सब विकारी है, और जिनको सद्गुरु के बोध से, बोध माना क्या, अपनी सत स्वरूप की वास्तविक पहचान, और जो नहीं है उसकी पकड़ समझ से बाध हो जाना। वास्तव में कुछ नहीं है और जो कुछ विकार है वह अज्ञानता से भाषित हुआ है। ये जो कुछ हमें भेद दिखाई देता है, धर्म भेद, जाति भेद, संप्रदाय भेद, गुरु भेद, पुरुष भेद, स्त्री भेद, ज्ञानी भेद, अज्ञानी भेद, ये सारा भेद अज्ञानता से। वास्तव में हमारा जो स्वरूप है उस स्वरूप में कोई विकार नहीं है। यह अज्ञानता से भाषित होता है, और जब गुरु कृपा से जब आत्मबोध होता है तब निवृत्त होता है, बाध होता है, और नहीं है ऐसी अनुभूति होती है मेरे आत्म स्वरूप में ऐसा कुछ नहीं। जिसको बोध से विकार नष्ट हो गया है उसे विकार कैसे कहिए, है ही नहीं। ब्रह्म शब्द से जिसका निरूपण होता है वह निर्वेद रूप आत्मा ही है, और ये मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, यह अनुभूति का विषय है। 52 अक्षर थी बनेलो मंत्र मने तारी शके नहीं। क्यों? वाणी में आवे ते विसरी जावे। वाणी में जो जो शब्द आता है वो बाध होता जाता है। विकार माना क्या? परिवर्तन। तो हमारा जो स्वरूप है उस सद्गुरु की कृपा से ही, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। ऐसी प्रगट ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों की जब शब्दों की शान पकड़ में जब आती हैं तभी यह अनंत अनंत जन्मों से विकार की जो स्थिति है वो समझ से बाध हो जाएगी। आत्मस्वरूप सदा सर्वत्र समरूप है, समता है, शांति है, आनंद है और प्रेम है। वहां प्रेम में कोई वदघट नहीं होता है। जब गुरु को कृपा से हमें आत्मबोध होता है न, तब हमारा प्रेम एक अनन्य प्रेम रहता है। अब हम ही नहीं बचते हैं, गुरु ही है। मिथ्या का बाध होता है और सत्य ही बचते है, और सत्य ही गुरु है, और जहां सत्य की जागृति हुई है वह सद्गुरु है। जब एक तत्व विद्यमान और ब्रह्म सदा निर्मल रूप है तो उस संचित ब्रह्म में यह अविद्या कहां से आई? सब ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं, लेकिन ब्रह्म और ब्रह्म में ब्रह्म हो गया, अपने आप को भूल गए हैं बस। इसलिए महापुरुष हमें अपनी ज्योत जगाते हैं और कभी नहीं कहते कि तुम परमात्मा नहीं हो। ज्ञानवान महापुरुष और पूजनीय शास्त्र कहते तू ही परमात्मा है।
लेकिन यहां हमारी गलती यह हो चुकी, हम देह को मैं मानकर अपने को, आत्मा को परमात्मा मानने लगे। इसलिए विकार नष्ट नहीं हुआ, बाध नहीं हुआ। ये सब ब्रह्म है, आगे भी ब्रह्म है और पीछे भी ब्रह्म होगा। उस निर्विकार आदि और अनंत मध्य में से रहित ब्रह्म में अविद्या कभी भी नहीं रहती, यह निश्चय है। एक दृष्टांत का सहारा ले। मैं मोबाइल हूं, मेरी रिंग जाती है आती है, मैं अपने आप को भूल गया, विस्मरण हो गया और नहीं है उसी को मैं मान रहा हूं। हम है मनुष्य और अपने आप को मोबाइल हूं, मोबाइल हूं, मोबाइल हूं। और आप लोग सभी को कहूं कि मैं मोबाइल हूं तो आप लोग कहेंगे मूर्ख का सरदारा आया है मनुष्य और कहता है मैं मोबाइल हूं। ऐसे ही हम है सत्यचित आनंद स्वरूप सनातन सत्य परमात्मा और कहते हैं कि विकार हुआ, मेरा परिवर्तन हो रहा है, मुझे में ये हो रहा है, मुझे में दुख हो रहा है, मुझे में सुख हो रहा है, मुझे में अशांति हो रही है। वह अपने आप को भूल गए, मिथ्यात्व के विकार को अपने को मैं मान लिया कि मैं ये हूं। बस यही हमारी अज्ञानता है। वही अज्ञानता सदगुरु हमारी उन परम उपदेश से और उपदेश में हमारी तीव्र तत्परता और जागृति और समर्पण, स्वीकार भाव और आचरण भाव होगा, तभी हम खुमारी से कहेंगे राम मरे तो मैं मरूं, खुदा मरे तो मैं मरूं। मैं वो सनातन सत्य आत्मा हूं और आत्मा निर्विकार है, नित्य है, सदा है, अमर है। उसी गुरु कृपा से भरपूर हूं। ऐसी स्थिति गुरु महाराज की कृपा से विश्व की सभी जीवात्मा और सभी गुरु मुखियों को ऐसी है और ऐसी रहेगी। अगर नहीं है तो ऐसी स्थिति अवश्य गुरु कृपा से होगी, होगी, होगी। बोलो सदगुरु महाराज की।